नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैबल एकेडमी पर। देखिए, अपने इस लेक्चर की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के घटना चक्र के बारे में। ठीक, क्योंकि ये लेक्चर जो है थोड़े थोड़े लंबे चलेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये डेली का लगभग 50 पेज। हाँ, आज के इस लेक्चर को यानी कि लेक्चर 1 को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि यह जो है वीडियो यह इसमें शुरू के 4 चैप्टर लगभग कैलकुलेटिव अप्रोच के हैं, मतलब थोड़ा डाटा है इसमें जिसे आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो जाए काफ़ी ज़्यादा। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, जितने भी कैलकुलेटिव वाले पोर्शन है उनको एक बार में डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो में, बाकी नेक्स्ट के वीडियो में हम बाकी की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपको, यह दोनों ही लेक्चर आज के आज ही अपलोड होंगे, तो साथ बने रहिए और चलते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत के भूगोल से संबंधित है, तो पहला चैप्टर है क्षेत्रफल से संबंधित है। भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं, और सही उत्तर का चयन करके नीचे दिए हुए कूट का चयन करना है कि कौन सा सही है कूट दिया हुआ। ठीक, तो पहला कथन है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा कथन है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। कथन 3 है कि समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। और कथन 4 है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो कूट इस प्रकार से है कि केवल ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 2 और 4। तो बताइए जल्दी से। हाँ, थोड़ी स्पीड में इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, लगभग 50 पेज हमको कवर करना है एनी हाउ। देखिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 2 और 4 कथन सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और भारत का क्षेत्रफल जो है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। 5वां बड़ा देश नहीं, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित नहीं। देखिए, उष्णकटिबंध क्या है ना, यह जो है यह भूमध्य रेखा अगर है तो इसके 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक, इसके बीच जो क्षेत्र पड़ते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत का तो 23.5 डिग्री तक कर्क रेखा आती है, उसके बाद भी तो भारत का भौगोलिक विस्तार है कि नहीं? तब इसीलिए यह कथन भी गलत हो जाता है। सिंपल तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है। अभी हमने देखा कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा स्थान है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का ए पाँचवां सबसे बड़ा देश है, बी छठा सबसे बड़ा देश है, सी 7वां सबसे बड़ा देश है, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा कि यह 7वां सबसे बड़ा देश है। देखिए, यहाँ तुरंत इसलिए बता दिया जा रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर वाले प्रश्न में इसे देख चुके हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को भी भागना होगा, सिर्फ मेरे जल्दी करने से नहीं होगा, आपको इसे जल्दी जल्दी समझना भी होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल जो है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। ए, बी है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, सी है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या फिर डी संपूर्ण मानव जाति की 28% जनसंख्या है। तो बताइए क्या है। अगर आप लोग जनगणना 2011 पढ़े होंगे, डेटा आपको हल्का सा भी याद होगा, तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, टोटल नंबर की बात करें तो एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे पूरा डाटा दिया हुआ है। हाँ, क्षेत्रफल को नंबर में अगर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से याद रखना हो तो यह कितना है? तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, मिलियन में याद करना हो तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसे एक बार दिमाग में रख लीजिए, कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी कभी पीसीएस जैसी परीक्षाओं में या फिर इनसे छोटी परीक्षाओं में पूछ लेता है, यह चीज़ डायरेक्ट ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए 5 लाख, बी 6,30,000, सी 8 लाख, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। यह भी जनगणना 2011 से कर सकते हैं आप लोग सीधे सीधे।
देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत के जो टोटल नंबर ऑफ गांव है वो है 6,40,932। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक, एक साइड बताया गया है चीज़ों के बारे में, दूसरी साइड उनको मैच कराया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। यहाँ बताया गया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बी है ऑप्शन कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर तक है। सी है कि भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्व से लेकर के 97.25 डिग्री पूर्व तक है। और डी है भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो बताइए कौन सा कथन गलत है। 2016 का क्वेश्चन है, झारखंड पीसीएस का। देखिए इसमें ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे सीधे सीधे बताया गया कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, देखिए यहाँ मुख्य भूमि की बात हो रही है, यानी कि मेन लैंड की बात हो रही है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर तक ही है इसका मुख्य वो अक्षांशीय विस्तार है। इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे 6.45 डिग्री से लेकर के 37.6 डिग्री उत्तर तक पढ़ रहे थे, तो हम जो अंडमान निकोबार को भी लेकर के काउंट कर रहे थे। ठीक, इसी वजह से तब हमने अक्षांशीय विस्तार बताया था कि इसका अक्षांशीय विस्तार भारत का 6 डिग्री 45 सेकंड से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर तक है। लेकिन जब मेन लैंड की बात होगी तो मेन लैंड में 8 डिग्री 4 सेकंड से उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर तक होगा। देशांतरी विस्तार कितना है भारत का, तो यह है 68.7 डिग्री पूर्व से लेकर के 97.25 डिग्री पूर्व तक। ठीक, और देखिए 26 जनवरी 2020 में भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 ही है, तो अब डाटा गलत हो गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट यह चैप्टर ख़त्म होता है, बात आती है चैप्टर नंबर 2। ये पूछा जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है अक्षांशीय विस्तार को लेकर के यह चैप्टर है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि यह जो ऐसे ऐसे पैरेलल रेखा जा रही, जो हॉरिजेंटल रेखा जा रही, इसे अक्षांश बोलते हैं। और जो लंबवत रेखा पड़ती है, वर्टिकल रेखा आती है ग्लोब में, उसे हम लोग देशांतर बोलते हैं। ठीक, मेरिडियन लाइन यानी कि जो 0 डिग्री पे जो या देशांतर रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रधान याम उत्तर रेखा या फिर मेरिडियन लाइन बोलते हैं। ठीक, तो मेरिडियन लाइन से पश्चिम में जो रेखा होगी उसे पश्चिमी देशांतर रेखा बोलेंगे, और पूर्व में जो लाइन होगी उसे पूर्वी देशांतर रेखा बोलेंगे। इसी प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश से जो रेखाएं जो जब हम दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, और जब उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो इसे उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न में उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व बार बार कर रहे थे यहाँ से, तो आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या बताया गया है, 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर तक, तो भारत जो है यहाँ पर आता है। ठीक, उसके अलावा यह पूर्व की तरफ आता है, ये पूर्वी देशांतर में आता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं सीधा। अभी हम लोग जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इस चीज़ को और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। शुरुआत हमने इंडियन ज्योग्राफी से इसलिए की है ताकि आप इसे अच्छे से टाइम दे पाएँ और तत्काल रिवीजन कर लें, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न तो यहीं से बनने हैं। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की। भारत विस्तृत है, पूछा जा रहा है। ए 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर से तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। ऑप्शन बी है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर से तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। और सी है कि 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच में। तो या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताना इनमें से भारत का क्षेत्रीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए इनमें से ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भारत का जो है विस्तार यह 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है।
जबकि देशांतर की अगर बात की जाए तो यह 68.7 डिग्री पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और जो कर्क रेखा यानी कि जो कर्क रेखा कहाँ से कहाँ तक पड़ती थी, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की जो रेखा है इसे कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक, कर्क रेखा या फिर जिसे हम लोग सभी लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं ना, हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक, कर्क रेखा को ही ट्रॉपिक ऑफ TROPIC ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, कर्क रेखा को ही बोलते हैं। यह कितने डिग्री रेखा से गुजरती है, तो यह 23.5 डिग्री रेखा से गुजरती है, 23.5 डिग्री से। ठीक, इसी में बात कर लेते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यह जो है यह भी 23.5 डिग्री से गुजरती है, लेकिन ऊपर से। ठीक, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से ऊपर जो रेखा गुजरेगी 23.5 डिग्री से वो मकर रेखा जाएगी, नीचे से जो गुजरेगी यह कर्क रेखा कही जाएगी। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर के गुजरता है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। इन सब मैपों इन तरीके के क्वेश्चन में मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए किस राज्य का कहाँ पे है लोकेशन। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान। जो रेखा सिक्किम से होकर के गुजरेगी वही रेखा राजस्थान से होकर के गुजरेगी। कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यह राजस्थान है और ये हमारा सिक्किम है, ये यहाँ से यह रेखा गुजर रही है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी धौलपुर या फिर डी नागौर। बताना है। राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है, इसीलिए डायरेक्ट पूछ लिया गया है इस प्रकार से। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। ठीक, ये याद भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा काम। चलिए आ जाते हैं हम लोग सीधे नेक्स्ट चैप्टर में, भारत एवं कर्क रेखा। ठीक, वही 23.5 डिग्री वाली अपनी रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह देखिए कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, यहीं पे हम लोग ज़रा सी बात कर लेते हैं। एक सेकंड ऊपर चल के ही बात होगी ना। हाँ, यहाँ पे कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारत को लगभग बीचों बीच से 2 भागों में बांट देती है। यहाँ देखिए बीचों बीच से 2 भागों में बांट दी भारत को कर्क रेखा ने। ठीक, कहाँ कहाँ से गुजरी, तो यहाँ पे गुजरात है, ये राजस्थान के भी कुछ हिस्से से यहाँ से होके गुजर रही। देखिए यहाँ पे मिटा दूँ इसे, तो थोड़ा टेढ़ी रेखा खींच दिए हैं भाई, ये देखिए। ठीक, ये राजस्थान के भी कुछ भाग से होकर के गुजर रही, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अच्छे खासे क्षेत्र से गुजर रही, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए, तो कुल टोटल हो गए 8 स्टेट हो गए जहाँ से यह कर्क रेखा या फिर 23.5 डिग्री की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है और भारत को यह लगभग 2 भागों में विभाजित कर देती है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। ए उड़ीसा, बी झारखंड, पढ़िए इसे बिहार मत पढ़िए। ठीक, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो बताना है कहाँ से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड। ये झारखंड इसलिए पढ़ने कहा गया क्योंकि ये क्वेश्चन है सन 1990 का। तब जो है झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, यह बिहार का ही हिस्सा था, इसी वजह से उस समय ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ बिहार था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी अभी ऊपर बताया गया है कि भारत, देखिए फिर बता देता हूँ, क्योंकि अभी अभी ऊपर क्या बताया गया, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। ए है एक नंबर पे है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है झारखंड। तो कूट दिया हुआ है ए में 1, 2 और 4, बी में 1, 2, 3 और 4, सी में 1, 3 और 4 और डी में 2, 3 और 4। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा।
अभी अभी तो आपको बताया गया है, उत्तर प्रदेश का कहीं नाम लिया नहीं गया है, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड का नाम लिया गया है। तो 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि कर्क रेखा गुजरती है ए मध्य प्रदेश से, बी त्रिपुरा से, या फिर सी मिजोरम से। तो बताइए फटाक से। और डी इन सभी में से। देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में से। क्यों क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन बार बार देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और आपको भी पता है, बार बार बताया गया है। 8 राज्यों से गुजरती है। उन 8 राज्यों का नाम फिर से रिकॉल करा देता हूँ मैं। यह है गुजरात, मैप से कराऊँ तो देखिए यहाँ पे, ठीक, ये है गुजरात, गुजरात से गुजरी कर्क रेखा। इसके बाद आई राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश, आई नहीं, राजस्थान थोड़ा सा नीचे है, ठीक। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक, इतने राज्यों से होकर के कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है भारत से। कुल टोटल स्टेट कितने हैं? टोटल स्टेट है 8, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? यही कन्फ्यूजन होता है ऊपर नीचे करने में। हाँ, ये है कि कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है। ए है 6, बी है 8, सी है 7 और डी 9। तो बताइए फटाक से। देखिए यह जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। भाई आप लोग को सब आ रहा है फिलहाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है ए जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार या फिर डी झारखंड। बताइए बताइए बताइए। यह है ऑप्शन नंबर डी झारखंड। मज़ा आ रहा है करने में? ऐसे ही पूरा ज्योग्राफी बहुत मज़े से करवाया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। नगर दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन सा नगर स्थित है। पीसीएसपुरी 1999 का यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए अगरतला, बी गांधीनगर, सी जबलपुर या फिर डी उज्जैन। बताइए बताइए। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर। मैं इस तरह क्वेश्चन जब सिटी के हिसाब से आए तो आपको एक चीज़ रिकमेंड की जा रही है कि आप जो है मैप ले करके देख लीजिए एक बार उस शहर की लोकेशन को। फिर फिलहाल यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए अगरतला का विस्तार 23.50 डिग्री 50 सेकंड उत्तर की तरफ है। वहीं गांधीनगर 23 डिग्री 13 सेकंड उत्तर की तरफ है, ठीक। तो दूसरी तरफ जबलपुर जो है यह 23 डिग्री 11 सेकंड उत्तर की ओर है और उज्जैन 23 डिग्री 09 सेकंड उत्तर पर है। तो दूरी के अनुसार गांधीनगर तो सबसे करीब हो गया, ठीक। क्यों करीब हो गया? क्योंकि गांधीनगर की अवस्थिति जो है यह 23 डिग्री 13 सेकंड पे ही है। 23 डिग्री 13 सेकंड पे ही गांधीनगर की उपस्थिति है कर्क रेखा से, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। पूछा जा रहा है नगरों के बारे में बताया गया है और पूछा गया है कौन सा कर्क रेखा का निकट है। ए है दिल्ली, बी कोलकाता, सी जोधपुर या फिर डी नागपुर। फिर से बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों को करने के लिए आप जो है ज्योग्राफी, जब इंडियन ज्योग्राफी कराई जाए तो इंडिया का मैप ले करके बैठिए, फिजिकल और ज्योग्राफिकल मैप दोनों। और जब वर्ल्ड के बारे में कराया जाए तो जिस कंट्री के बारे में बात चल रही हो उसका मैप खोल करके बैठ जाइए, वरना कभी कभी किसी समय भी कभी लाइफ में आप जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे से ज्योग्राफी आती, तब भी आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैप बस खोल करके बैठ जाइए, बराबर मैप पे नज़र रख के मेरी बातों को सुनते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जब बात हो मैप की तो 1 मिनट वीडियो पॉज करिए, मैप पे देखिए और तुरंत आ जाइए वीडियो देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता, ठीक। कैसे? तो पश्चिम बंगाल से हम लोग देख सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे यह 22 डिग्री 30 सेकंड यानी 22.5 डिग्री पर कोलकाता की अवस्थिति। बाकी दिल्ली 28 डिग्री 53 सेकंड पे है या 25 सेकंड उत्तर पे कह सकते हैं। जोधपुर की अवस्थिति 26 डिग्री 27 सेकंड के बाद 26 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री 37 सेकंड के बीच में। वहीं नागपुर 21.0 पर स्थित है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ बताया गया कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा से उत्तर में 23 डिग्री 30 सेकंड पर है, ठीक।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 सेकंड दक्षिण, 33 डिग्री 30 सेकंड उत्तर, 0 डिग्री या फिर 23 डिग्री 30 सेकंड उत्तर। तो अभी ऊपर बताया गया कि 23 डिग्री 30 सेकंड या फिर कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। कहाँ पे स्थित है? तो यह 23 डिग्री 30 सेकंड उत्तर में स्थित है। 23 डिग्री 30 सेकंड वाली कौन सी रेखा होगी? यह होगी मकर रेखा, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी वह। और ये कौन सी है? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है मणिपुर, सी मिजोरम और डी त्रिपुरा है। तो बताइए फटाक से, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है? मतलब कर्क रेखा तो सभी से जा रही है, लेकिन उत्तर में कौन सा है? देखिए हमको बस इतना पता होना चाहिए कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है। यहाँ से गुजर रही है तो यह उत्तर में कहाँ से हो जाएगा? मणिपुर से कर्क रेखा जा ही नहीं रही है, ठीक। मणिपुर की लोकेशन आप एक बार मैप में देख लीजिए। मणिपुर जो है यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है चेन्नई, सी भोपाल और डी दिल्ली। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें सही है? देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पेन मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही पेन ले रहा हूँ ऑप्शन मिट जा रहा है, ठीक। तो सही ऑप्शन है आंसर नंबर डी, दिल्ली। एक्सप्लेनेशन बताऊँ इसका? तो देखिए सूर्य के उत्तरायण यानी कि जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा के या 0 डिग्री लाइन के उत्तर में जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ दी जाती है। भाई जाहिर सी बात है, जिधर सूर्य जाएगा उधर जो है दिन ज़्यादा देर तक होगा, है। बल्ब आप जहाँ लगाएंगे रोशनी वहीं ज़्यादा देर तक होगी ना, या रोशनी वहीं होगी। और थोड़ा दूर उससे इस जगह होगी जो जहाँ पे बल्ब का एकदम जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वहाँ रोशनी ज़्यादा होगी, और जो थोड़ा दूर होगा वहाँ पे रोशनी कम होगी। और जैसे जैसे आप दिन देखेंगे वहाँ जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे यह रोशनी कम होती जाएगी। किधर साइड से? जिधर साइड पे रोशनी सबसे कम पहुँच रही उधर पहले कम होगी, जिधर बल्ब डायरेक्ट लगा हुआ है वहाँ रोशनी धीरे धीरे कम होगी, ठीक, या बाद में सबसे कम होगी। इसी प्रकार से यह सूर्य का है उत्तरायण और दक्षिणायण का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। 21 जून को, यह डेट आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है, यानी कि 21 दिन का दिन जो है सबसे बड़ा होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। तो दिल्ली जो है, जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें सबसे उत्तर में स्थित है, अतः यहाँ दिन की अवधि भी अधिकतम होगी, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? ए जबलपुर, बी अहमदाबाद, सी उज्जैन या फिर डी वाराणसी। पीसीएस मेंस 2017 का यह प्रश्न है। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा? इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जबलपुर, ठीक। ये देखिए इन शहरों की अवस्थिति के बारे में बताया गया। जबलपुर 23 डिग्री 11 सेकंड उत्तर में है, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 सेकंड उत्तर में है, उज्जैन जो है 23 डिग्री 9 सेकंड उत्तर में है, और वाराणसी तो भाई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, 25 डिग्री 18 सेकंड। बारे बनारस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। अब आ गए हैं हम मानक समय यानी कि चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ गए हैं। धीरे धीरे तेज़ी से चलते रहते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगी नहीं, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा आपके लिए कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं, परेशान हो जाएं, ठीक है। तो चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ, बात करते हैं। पहले चले तब ना बात करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्या है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि जब भारतीय मानक से, ये देखिए ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक। तो आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी देर पॉज कर सकते हैं। देखिए जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है, ठीक। देशांतर पूछा जा रहा है, ठीक। अब बताना है 7 डिग्री 31 सेकंड पूर्व में, या फिर बी 172 डिग्री 30 सेकंड पूर्व में, या फिर सी 7 डिग्री 30 सेकंड पूर्व में, या फिर डी 127 डिग्री 30 सेकंड पश्चिम में। तो बताइए फटाक से क्या इसका सही आंसर होगा, ठीक। थोड़ा मैं भी आपको टाइम दे देता हूँ।
चलिए बताता हूँ आपको, ठीक। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, भारत में जब अर्धरात्रि है और वहाँ पे सूर्य उग रहा है तो सूर्य किधर पहले उगता है? सूर्य पूरब में पहले उगता है। तो वह स्थान कहाँ, किस दिशा में होगा? तो वह स्थान पहली चीज़ तो भारत के पूर्व में स्थित होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वहाँ कितना बज रहा है? सुबह का 6 बज रहा है। भारतीय मानक समय कितना है? 8 डिग्री 30 सेकेंड, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 डिग्री 1/2, ठीक। 82.5 ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, 82 सही 1/2, ठीक। ये हो गया। अब एक तो ये हमारे पास है, दूसरा कैसे निकालेंगे? तो सुबह का 6 बज रहा है, यानी कि 6 घंटे का लगभग अंतर आ रहा है। कितने देर का? यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ पे 6 बज रहा है, तो कितने घंटे का अंतर है? 6 घंटे का अंतर है, ठीक। अब 1 डिग्री का जब डिफरेंस होता है तो 4 मिनट का अंतर आता है। इसी प्रकार से जब 15 डिग्री का डिफरेंस होगा तो कितना डिफरेंस आएगा? यह आ जाएगा 1 घंटे का, ठीक। 15 डिग्री में 1 घंटा आ जाता है, ठीक। अब बताइए, जब 15 डिग्री में 1 घंटा है तो 6 घंटे के लिए कितना डिग्री हो जाएगा? 6 घंटे के लिए 15 गुणे 6 नहीं हो जाएगा? 15 गुणे 6 निकालने के बाद डिग्री हमारी कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। अब करना क्या है? तो अब 90 में, इस 90 में या 90 में हमको 82.5 डिग्री को प्लस कर देना है और पूर्व की दिशा में यह रेखा आएगी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, ठीक। चलिए बात करते हैं, यहाँ देखिए उसी प्रकार से एक्सप्लेन भी यहाँ पे किया गया, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव में और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग, ठीक, इस नाम को आप लोग याद रखिए, वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ऑप्शन ए है 1 घंटा, ऑप्शन बी है 2 घंटा, ऑप्शन सी है 3 घंटा और ऑप्शन डी है 1/2 घंटा, यानी कि आधे घंटे का अंतर। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। गुजरात भारत के सबसे पूर्वी छोर और सबसे पश्चिमी छोर के बीच का डिफरेंस लगभग 2 घंटे या 118 मिनट का है। इसे आप लोग याद कर लीजिए, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। वरना आपको गुजरात का भी लोकेशन याद करना पड़ेगा, कितने पॉइंट पर, कितने अक्षांश पर स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश का भी। इससे अच्छा बेहतर है कि आप ये एक डाटा याद कर लीजिए, 118 मिनट या फिर सीधे सीधे 2 घंटे का डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पे इनके देशांतरों के बीच को बताया गया है, उनके बीच का डिफरेंस बताया गया है। ये देखिए पूर्वी देशांतर, इन दोनों को निकाला गया, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया गया। यहाँ देखिए इसमें से इसको माइनस करके 29 डिग्री 26 सेकंड ले आया गया। उसके बाद 1 मिनट में 1 डिग्री में, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर बताया गया। फिर इसका गुणा इससे करके लगभग 118 मिनट बताया गया। इतना कैलकुलेशन याद करने से अच्छा है सीधे सीधे 2 घंटे का डिफरेंस याद कर लीजिए कि भारत के सबसे पूर्वी छोर से लेकर के सबसे पश्चिमी छोर के बीच का डिफरेंस कितना है? 118 मिनट या फिर 2 घंटा, सीधा सीधा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है। दूसरा है औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में है। तीसरा कथन है कि बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। बताइए कौन सा कथन सही है? 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर डी 1 2 3 तीनों सही। तो बताइए कौन सा इसमें सही है? यह IAS प्री 2003 का क्वेश्चन है, ठीक। तो बताइए फटाक से, ऐसे प्रश्नों को बताना देखिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। यह हमेशा जो है पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ही आते हैं। इतने देशांतर आपको याद रहें यह कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, इन शहरों का लोकेशन अगर आपको याद है, इन शहरों के बारे में अवस्थिति अगर आपको भारत के मैप में याद है अच्छे से कि जबलपुर इधर पड़ता है, उसके बाद जोधपुर पड़ता है, फिर उसके बाद ये पड़ता है, फिर उसके बाद दिल्ली पड़ता है, फिर बेंगलोर पड़ता है, पुणे पड़ता है, चेन्नई पड़ता है, तब ऐसे प्रश्नों को करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए बार बार आपसे बोला जा रहा है कि मैप ले करके एक बार जिन जिन शहरों की बात की जा रही है उन शहरों का लोकेशन देख लीजिए, ठीक।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी कि IMS इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ठीक देशांतर के निकट है। ए रीवा, बी सागर, डी सी उज्जैन या फिर डी होशंगाबाद। ये MP स्पेशल है या फिर यूँ कहें कि MP विशेष प्री का प्रश्न है। भारतीय मानक समय के नज़दीक पूछा जा रहा है ठीक। तो इलाहाबाद के सबसे नज़दीक कौन सा नगर है, आप सीधे सीधे इसे इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इलाहाबाद का बॉर्डर रीवा से टच करता है ठीक। तो यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री ठीक, ये 92 डिग्री है, 92 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा ठीक। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का वो बता दिया गया है, यहाँ पे 10 बजा हुआ है। अब 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का टाइम पूछा जा रहा है ठीक। तो अब बताइए ए 9:38 पूर्वाह्न, बी 10:38 पूर्वाह्न, सी 10:22 पूर्वाह्न या फिर डी 9:22 पूर्वाह्न। देखिए हमको भारतीय मानक समय का पता है ठीक, यह हमने देखा है, यह है 82 डिग्री 30 सेकेंड ठीक। करना क्या है, 92 डिग्री दिया हुआ है तो 92 डिग्री में से इसे आप माइनस कर दीजिए ठीक। 82.5 डिग्री को 92 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, जो आएगा क्या आएगा, तो यह आएगा 9 सही 1/2 यानी कि 9.5 डिग्री आएगा। अब 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, बार बार बता रहा हूँ कि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो आपको करना क्या है कि इसका गुणा इससे कर दीजिए, आपका वो टाइम या मिनट आ जाएगा, फिर उसे आप लोग 10 में जोड़ दीजिए ठीक। ये देखिए यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग जो है मेघालय की राजधानी एवं भारत के मानक समय के बीच जो है 92 डिग्री में से इतना यानी कि 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूँकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए इनके बीच ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे 9.5 डिग्री से जो है 4 मिनट का गुणा कर दिया गया है, फिर 38 मिनट का अंतर आएगा। अब चूँकि भारतीय मानक समय में 10 पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, इसलिए शिलांग में कितना होगा, तो पूरब की तरफ जा रहे हैं, पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो दिन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, पूर्व में जाने पे प्लस कर दीजिए आप लोग ठीक। तो 10:38 का पूर्वाह्न होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा। अब 120 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात की जा रही ठीक, वही सेम कैलकुलेशन उसी प्रकार से आप लोगों को करना है ठीक। बताता हूँ आपको, देखिए 82.5 डिग्री हम लोगों को पता ही है, 82 डिग्री 30 सेकेंड यह पता है। 120 में से इसे आप माइनस कर दीजिए, 82.5 डिग्री को 120 में से माइनस कर दीजिए, आएगा कितना, आएगा आपका 37.30 डिग्री ठीक। इतने का डिफरेंस होगा। अब डिग्री में डिफरेंस तो पता चल गया, लेकिन हमको स्थानीय समय बताना है क्या होगा। तो इसको गुणा कर दीजिए 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 150 मिनट आ जाएगा। अब इस 150 मिनट को क्या करना है, इस 150 मिनट को ऐड करना है, पूर्व की तरफ जा रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय पूछा जा रहा है तो ऐड कर देना है आपको ठीक। तब ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ऐड किस में करेंगे, मध्याह्न है ना, तो 12 बजेगा ठीक, दोपहर का 12 मध्याह्न होता है। तो 12 में आप जो है 150 मिनट या फिर 150 मिनट को आप घंटे में निकाल लीजिए, 60 से डिवाइड करके क्या आएगा, यह आ जाएगा 2 घंटे 30 मिनट आ जाएगा ठीक। 120 60 120 प्लस 30 2 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। इसमें आप इसे ऐड कर दीजिए, 12 2 14 14:30 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 14:30 को ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
यह है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। ए आंध्र प्रदेश से, बी छत्तीसगढ़ से, सी महाराष्ट्र से, या फिर डी उत्तर प्रदेश से। बताना है आपको कहाँ से यह रेखा नहीं गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है? इलाहाबाद चूँकि प्रयागराज हो गया तो प्रयागराज है। यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के एक सीट में छत्तीसगढ़ पढ़ सकता है, महाराष्ट्र पढ़ सकता है, सॉरी महाराष्ट्र कहाँ, आंध्र प्रदेश पढ़ सकता है, लेकिन महाराष्ट्र तो नहीं पढ़ सकता है। तो कौन सा होगा? महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये देखिए भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये बारे में बताया गया, देख लीजिए आप लोग। जैसे कर्क रेखा के बारे में बात होती है तो फिर इसके बारे में भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से यह रेखा गुजरती। कितने राज्यों से गुजरेगी? 1 2 3 4 5 राज्यों से भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वह गुजरती है, यानी कि यामोत्तर रेखा गुजरती है। कहाँ कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 5 और आंध्र प्रदेश 6। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी कि 82.5 डिग्री 30 सेकंड किस नगर से होकर के गुजरती है, पूछा जा रहा है। अब ए नागपुर, बी दिल्ली, सी पटना, डी इलाहाबाद। बताइए आप लोग। देखिए बार बार बताया जा रहा है कि यह रेखा जो है इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें से सही है। ठीक, वर्तमान नाम इसका प्रयागराज हो गया है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा कहलाता है? कौन सा देशांतर? 27 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी रेखा, या फिर बी 85 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी रेखा, या फिर सी ऑप्शन सी है कि 84 डिग्री पूर्वी रेखा, या फिर ऑप्शन डी है 82 डिग्री पूर्वी रेखा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री पूर्वी रेखा भारत की मानक समय रेखा या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कही जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST आप लोग लिखा हुआ देखते होंगे कहीं कहीं। ठीक, निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ए इलाहाबाद के नैनी से, बी लखनऊ से, सी मेरठ से, या फिर डी मुजफ्फरनगर से। बताइए आप लोग। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है कि भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य यानी कि ग्रीन मीन टाइम में अंतर कितने का पाया जाता है? मोबाइल के जब लोग आप लोग टाइम का सेटिंग करते होंगे या कंप्यूटर के टाइम की सेटिंग करते होंगे तो देखते होंगे यह ऑप्शन आता है इतना GMT प्लस इतना GMT प्लस इतना GMT। ठीक, तो ऑप्शन ए है 4.5 घंटे का, ऑप्शन बी है 5.5 घंटे का प्लस। ठीक, 4.5 घंटे प्लस, ऑप्शन बी 5.5 घंटे प्लस, ऑप्शन सी -5.5 घंटे और ऑप्शन डी है -4.5 घंटे। तो बताना है कौन सा इसमें से सही है। ठीक, बताइए। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह है प्लस का 5.5 घंटे। वहाँ आता है लिख करके जब आप लोग टाइम सेट करते हैं तो 5:30 प्लस का 5:30 GMT ग्रीन मीन टाइम। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? अब बताइए। अरुणाचल प्रदेश इधर है, इधर से हमें पश्चिम की दिशा में जाना है, बता दूं आपको पहले से ही। ए लगभग 5:30 बजे प्रातः, बी लगभग 6 बजे प्रातः, सी लगभग 7 बजे प्रातः और डी लगभग 7:30 बजे प्रातः। यह पूर्व में है, सूरज जिधर से निकलता है वह आप लोग को पता है अच्छे से। यह पश्चिम में है, सूरज जिधर डूबता है यह आप लोगों को पता है अच्छे से दिशा के बारे में। अब कैलकुलेशन करिए, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, शुरू से बताते आ रहा हूँ, थोड़ी देर होल्ड ज़रूर रखूँगा। देखिए इसमें सही आंसर है, यहाँ 5 बजा है। ठीक, ठीक है ना, 5 बजा है यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, अभी आपको बताया गया था 118 मिनट, जब ज़्यादा पूर्वी और ज़्यादा पश्चिमी की बात हो तो जोड़ लीजिए। 118 मिनट जोड़ लिए तो लगभग जो है 5:30 बज जाएगा।
अरे सॉरी, 5:30 कहाँ से बजेगा भाई, 7 बज जाएगा ना, 5 2 7, ठीक। जोड़ना भी नहीं था आप लोगों को, सिंपल। और ये देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 बजेगा प्रातः का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ए बंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नागपुर या फिर डी पुणे। बताइए, यह आईएएस 2018 का काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला प्रश्न था। मैप उठा लीजिए, फिर से कह रहा हूँ, बिना मैप के ज्योग्राफी पढ़ने मत बैठिए कभी भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगलुरु, ठीक। दिल्ली का सबसे समीप देशांतर पर बंगलुरु नगर स्थित है। ये देखिए, दिल्ली का देशांतरी विस्तार कितना है? 76 डिग्री 50 सेकंड पूर्व से लेकर के 77 डिग्री 22 सेकंड पूर्व के मध्य में है। यह शहर जो है दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतर अंतर दिल्ली के सबसे कम होगा। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में दिए गए विकल्पों का देशांतर नीचे दिया गया है। देखिए, बंगलुरु का कितना है? यह 77.19 डिग्री पूर्व से लेकर के 77.50 डिग्री पूर्व तक है, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। यह आ गया हम चैप्टर नंबर 5, दूरस्थ बिंदु, ठीक। इसी के साथ जो है हम क्या करेंगे, अपने इस लेक्चर 1 के पार्ट 1 को समाप्त करेंगे। इसके बाद जो है हम ये कैलकुलेशन बेस्ड डाटा से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी छोटा चैप्टर है, जल्दी से हम लोग इसे भी कवर कर लेंगे, परेशान मत होइए आप लोग। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। माउस कहाँ गया? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ए कन्याकुमारी पर, बी रामेश्वर पर, सी इंदिरा पॉइंट पर या फिर डी पॉइंट कालीमर पर। बताइए आप लोग। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, ठीक। दक्षिणी बिंदु जो है भारत का, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है यह इंदिरा पॉइंट। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को माना जाता है। यह कहाँ पर है? तो यह जो है ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, वही ऊपर वाला ही मेन फिक्स क्वेश्चन है। ए कन्याकुमारी, बी बड़ा निकोबार या फिर ग्रेट निकोबार, सी लक्षद्वीप या फिर डी मद्रास। तो बताइए फटाक से। ऊपर ही तो आंसर लिखा है भाई, क्यों इतना परेशान हो रहा है? बड़ा निकोबार द्वीप, यानी कि इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार द्वीप। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ए तमिलनाडु, बी छोटा निकोबार, सी बड़ा निकोबार या फिर डी कार निकोबार। यहाँ हटा देता हूँ इसे, डी कार निकोबार द्वीप। तो बताइए कौन सा इसमें सही है? इसमें सही है आंसर नंबर सी, बड़ा निकोबार द्वीप पे इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों का निम्न, ये देखिए यहाँ पे इंदिरा पॉइंट की अवस्थिति है, ये छोटा सा ये कहाँ पे है? ये ग्रेट निकोबार पे है, ठीक। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ए असम और राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी असम और गुजरात या फिर डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो यह हमें बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसमें से सही है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु की। देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है, यहाँ देखिए पूर्वी बिंदु, यह किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है। यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक। और सबसे पश्चिमी बिंदु ये यहाँ पे, ये जो है ना, ये पश्चिमी बिंदु है, नाम इसका यहाँ लिखा हुआ है पश्चिमी गुहार मोती, ठीक। यह सबसे पश्चिमी पॉइंट है। और सबसे पूर्वी पॉइंट का क्या नाम है? तो यह है की बी थू, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ए 68 डिग्री 60 सेकंड पश्चिम गुजरात में, बी 68 डिग्री 7 सेकंड पश्चिम राजस्थान में, सी
68 डिग्री 7 सेकंड पूर्व गुजरात में, या फिर 68 डिग्री 7 पूर्व राजस्थान में। तो बताइए फटाक से, क्योंकि ऊपर जो है इसके पहले हम काफ़ी डिग्री खेल चुके हैं। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में। ठीक, गुहार मोती जिसका नाम है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। सबसे अधिक पूर्व की ओर कौन सा नगर अवस्थित है? फटाक से मैप निकालिए, जैसे जैसे नगरों के नाम बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे इनकी लोकेशन आप देखते चलिए। ए हैदराबाद, बी भोपाल, सी लखनऊ, या फिर डी बंगलुरु। सबसे पूर्व में कौन सा नगर अवस्थित होगा? सबसे पूर्व में लखनऊ होगा। ठीक, मैप आपने देख के जो बताया है वह सही बताया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक्सप्लेनेशन देखिए, इनका इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि ये जो बार बार डिग्री पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर ये आ रहा है ना, ये बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा, क्लियर नहीं करेगा। जितना ज़्यादा आप इसे देखेंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होते जाएंगे। हाँ, यह बुक ले करके, बुक जब आप परचेस करेंगे, देखिए वीडियो पढ़ाया जा रहा है, वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको बुक की कीमत ही नहीं करनी। अब बुक आपको लेना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, बुक आपको लेना ही होगा। आप यह मत सोचिए भाई कि बुक हमको लेना ही नहीं है। हम अगर 12 दिन में आप यह लेक्चर कंप्लीट करेंगे, 12 लेक्चर में पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे 12 से 15 दिनों में, तो आपको करना क्या है? आपको फिर जब बुक परचेस करेंगे तो उसे 7 से 8 दिन में या फिर 8 से 9 दिनों में इस पूरी बुक को आप दोबारा से फटाक से रिवीजन कर डालेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरकोइल, या फिर डी रामेश्वर है। ठीक, पूछा जा रहा है कि वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर यह तीनों आपस में मिलते हैं। तो बताइए। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। अगर आप मैप लेके लोकेशन लेके बैठे होंगे तो आप देख रहे होंगे। मैं फिर फिलहाल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये कन्याकुमारी, हिंद महासागर यहाँ पे मिल गया, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे मिल गई, और क्या पूछा था? अरब सागर, ये अरब सागर यहाँ पे, ये अरब सागर से भी मिल गया। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम अपने इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा सीमावर्ती देशों को लेकर के, जिसके बारे में हम आज ही डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है अब आराम करने लगी, इस लेक्चर को भी हम आज ही डिस्कस करेंगे, या फिर मोस्ट प्रोबेबली अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कैलकुलेशन होने की वजह से कन्फ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से इस वीडियो को मैं सुबह भी दे सकता हूँ, 6 से 7 के बीच में सुबह ही। ठीक है, चलिए फिलहाल आज इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।